नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको वन टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ विदाउट अस्तर। और इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो अब हम सबसे पहले ये हमारे दोनों पल्ले हैं, हमने एक पल्ले पे निशान लगाया है और आप दूसरे पे रख के उसे प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपके निशान बिल्कुल बराबर आएंगे, आगे पीछे नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो अब हम सबसे पहले टक्स डाल लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट के टक्स हैं। ये हमने टक्स डाल लिया है। अब दूसरे पार्ट में भी हमें सेम इसी तरीके से टक्स लगा लेना है। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट में टक्स लगा लिए हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट में टक्स लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसमें भी सेम प्रोसेस कर लेते हैं। इससे हमारे टक्स के निशान आगे पीछे नहीं होंगे, एक बराबर आएंगे। इस तरीके से बैक पार्ट में भी हमें टक्स लगा लेना है। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ है, इसमें ज़्यादा काम नहीं होगा। आप इसे आधे घंटे में भी रेडी कर सकते हो। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें हुकाई की पट्टी निकालनी है। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक था, तो अब हम इसमें से हुकाई की पट्टी निकालेंगे इस तरीके से। अब हम सबसे पहले आई की पट्टी बनाएंगे। इस तरीके से आई की पट्टी को आप लगाएंगे तो आपको आसानी होगी। हमने उसी तरफ उल्टे की तरफ बराबर रखना है। अब हमें इसे फोल्ड करना है। इसके ऊपर हम सेफ्टी सिलाई चलाएंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हाफ यूँ फोल्ड करेंगे, इसके बाद एक फुल फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारी आई की पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसे सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से आप डबल सिलाई लगा लीजिएगा, जिससे आपके काज बनने में आसानी हो और सिलाई खुलने का भी डर नहीं रहेगा इससे। अब हमें हुक की पट्टी लगानी है। हुक की पट्टी हमेशा अंदर की तरफ फोल्ड होती है। इस तरीके से हमें अब ऊपर से रखनी है हुक की पट्टी। ये हमने ऊपर से रखी है। इसके बाद हमें एक स्ट्रेट सिलाई लगा देना है। इसके ऊपर भी हम एक सेफ्टी सिलाई लगा लेंगे। हुक की पट्टी हमेशा अंदर की तरफ फोल्ड होती है। जो बिगनर्स हैं उन्हें नहीं पता होगा। इस तरीके से अंदर की तरफ आधा इंच फोल्ड करके अब हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि जितनी भी पट्टियाँ हम लगाने वाले हैं उन सब में तुरपाई होगी, क्योंकि हम विदाउट अस्तर का ब्लाउज़ बना रहे हैं। सादा ब्लाउज़ भी जिसे बोलते हैं। तो हमारे पूरे ब्लाउज़ में फिनिशिंग होगी इस तरीके से। अब हमारी आई की और काज की पट्टी बराबर आ चुकी है। अगर थोड़ा बहुत निकलता भी है तो आप उसे काट सकते हैं। कट करके आप दोनों पट्टियों को बराबर कर लीजिएगा सेम इस तरीके से। ये हमें रख के चेक करना है। एक बार आप जो भी चीज़ तैयार कर लें, एक बार उसे बराबर से रख के चेक ज़रूर करें। और प्रेस का सबसे ज़्यादा महत्व होता है सिलाई में। अगर विदाउट प्रेस के आप करोगे तो आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। अब हम कंधे जोड़ लेते हैं, कंधों में सिलाई लगा लेते हैं फटाफट से इस तरीके से। मैं दोनों कंधों में साथ में सिलाई लगाती हूँ ताकि सिलाई में डिफरेंट ना आए। तो ये हम दूसरे कंधे पे भी इसी तरीके से सेम सिलाई लगा लेंगे, जिससे आगे पीछे नहीं होगा। अब हम फटाक से दूसरे कंधे पे भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, डबल सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इससे हमारा मन और भी अच्छी वीडियोस बनाने का होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अब हम बैक साइड में पट्टी लगाएंगे तुरपाई के लिए। तो पट्टी हम काटेंगे इस तरीके से। ये हमारा बैक साइड के गले में से जो फैब्रिक निकला था कटिंग करने के बाद, हम उसी में से 2-3 पट्टियाँ उसी में से निकाल लेंगे। या जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से ब्लाउज़ में कम कपड़ा होता है या बहुत से ब्लाउज़ पीसेस में कम कपड़ा होता है, साड़ियों में से कम कपड़ा आता है, तो ब्लाउज़ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप थोड़ा सा बचा के करेंगे तो आपका ब्लाउज़ उसमें रेडी हो जाएगा, इस तरीके से मैंने किया है। इस तरीके से पट्टियों को जोड़ लेना है। 1.5 इंच की ये पट्टी है। अब हम फटाफट पट्टी हमने जोड़ ली है। अब हम बैक साइड पे रख के तुरपाई पट्टी लगाएंगे। ये हमारी तुरपाई पट्टी है, इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी ब्लाउज़ में नीचे से कमर की तरफ से। इसी तरीके से हमें सेम आगे भी पट्टी लगा लेना है। ऊपर से हम एक सेफ्टी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब हमें इसमें सिर्फ तुरपाई करनी है। अभी के लिए मैं इसमें एक सिलाई लगा देती हूँ। हमारी जब तुरपाई हो जाएगी तो उसके बाद हम ये सिलाई खोल देंगे। इस तरीके से हम आगे वाले पल्ले में भी पट्टियाँ लगा लेते हैं। देख सकते हो आप लोग। अब हमें साइड जोड़ना है इस तरीके से। पहले आप साइड जोड़ने के लिए पहले आगे पीछे के पार्ट को बिल्कुल सीधा रखिएगा, उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस तरीके से मैंने बिल्कुल सीधा रखा है। अब मैं एक सिलाई लगाऊंगी, चोर सिलाई भी बोलते हैं जिसे। इस तरीके से अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमारा फिटिंग का मेजरमेंट है, ये हमारा फिटिंग का निशान है। ये देख सकते हो आप लोग। इससे हमारी साइड की सिलाई नहीं दिखेगी, कपड़ा नहीं दिखेगा, ख़राब नहीं होगा कपड़ा इससे हमारा। सेम प्रोसेस हमें दूसरी तरफ भी करना है। ये आप स्लीव्स में भी कर सकते हो। इस तरीके से अब हम दूसरी तरफ भी फटाफट लगा लेते हैं। सेम अब हमने सिलाई लगा ली है। इस तरफ भी हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। ये हमारा फिटिंग का निशान लगा हुआ है। इस तरीके से एक बार हम फिटिंग भी चेक कर लेंगे। 1/2 इंच का फ़र्क आ रहा है, तो अब हम इस निशान से हमारी फिटिंग को लगाएंगे इस तरीके से। अब हमें स्लीव्स रेडी करनी है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही कम टाइम में ये ब्लाउज़ रेडी हो जाता है। अगर आप लोग भी बहुत कम टाइम में ब्लाउज़ बना के पहनना चाहते हैं तो इस तरीके से ब्लाउज़ आप बना सकते हैं और आराम से कहीं भी पहन के जा सकते हैं। ये हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा था तो हमने इसे कट कर दिया। अब ये हमारा प्रॉपर राउंड शेप का गला आ रहा है। अब हम फटाक से स्लीव्स रेडी करते हैं। स्लीव्स में हमें पट्टी नहीं लगाना था, हमने तुरपाई का मार्जिन ऑलरेडी 1/2 इंच
एक्स्ट्रा हमने ले रखा था, हमने उसी में स्लीव्स में ही हमने मार्जिन ऐड करके लिया हुआ था। अब हमने उसमें सिलाई लगा दी है। इस तरीके से हम गोलाई ले लेंगे। अब हमें स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाना है। इस तरीके से आप स्लीव्स पे स्लीव्स रख के बिल्कुल परफेक्ट निशान आएगा। इससे आपकी स्लीव्स बड़ी छोटी नहीं लगेगी। इस तरीके से आप मेजरमेंट करके लोगे तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम फटाफट से स्लीव्स जोड़ लेते हैं। एक बार और आप स्लीव्स जोड़ने से पहले मेजर कर लीजिएगा। कभी कभी ये हल्का सा छोटा बड़ा हो जाता है, तो आप लोग सिलाई अटैच करने से पहले इस तरीके से, जैसे कि मैं नाप रही हूँ, हमारी स्लीव्स बिल्कुल बराबर आ रही है। इस तरीके से अब हम इसे जोड़ लेंगे। सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट की सिलाई मिलाने के बाद अच्छी तरीके से, ये हमारी सिलाई है और ये हमने चेस्ट की सिलाई को मिला लिया है। सिलाई पे सिलाई को मिलाने के बाद अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। इस तरीके से आप स्लीव्स अटैच करेंगे तो आपकी स्लीव्स कभी बड़ी छोटी नहीं होगी, कभी गलत अटैच नहीं होगी। इस तरीके से मैं फटाफट स्लीव्स लगा लेती हूँ। ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। अब सेम प्रोसेस से हम दूसरी तरफ भी स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। सेम इस तरीके से हमने फिर से पहले की तरह मेजरमेंट लिया है, बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से, और ये हमने अटैच कर ली है दूसरी स्लीव भी। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हम इसमें डोरी वाली नहीं लगा रहे हैं, हम विदाउट डोरी के भी हम पाइपिंग बना सकते हैं। हम वो वाली पाइपिंग बनाने वाले हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा था। अब हमें 1.5 इंच की पट्टियाँ ले लेनी है और एक पट्टी काटनी है आपको। इस तरीके से आपको और कर रख के पट्टी काटनी है, जिससे कि आपकी पाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से बैठेगी। अब हम पट्टी कट कर लेते हैं। पट्टियों को जोड़ने का भी तरीका होता है। हमें अपोजिट तरफ से पट्टियाँ जोड़नी है। एक कॉर्नर अगर ऐसे ऊपर होगा तो एक कॉर्नर नीचे की तरफ होगा। इससे क्या होगा कि पट्टी बिल्कुल परफेक्ट जुड़ेगी, आपकी पाइपिंग पट्टी बिल्कुल परफेक्ट जुड़ेगी। इस तरीके से देख सकते हो आप, बिल्कुल स्ट्रेट जुड़ी है। आपको पट्टी लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पट्टी अटैच करो तो हल्का हल्का इसे खींच के लगाना है, वरना आपकी पाइपिंग झोल खा जाएगी। इस तरीके से हल्के हाथों से नीचे का कपड़ा पूरा लूज छोड़ना है और ऊपर पाइपिंग हमें, अब हम इस तरीके से आपको हल्के हाथों से पाइपिंग पट्टी को खींच के लगाना है। हल्का हल्का खींचना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खींच के एक ही तरफ ले आए आप। हल्के हाथों से इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो कट करके हमें इस तरीके से स्टिच लगा लेना है। अब हमें बिल्कुल बारीक हाफ इंच फोल्ड करके इस तरीके से बिल्कुल पाइपिंग की डोरी के बराबर शेप दे देना है, बिल्कुल बारीक से, बिल्कुल आराम से। और इन दोनों के बीच में जो गैप है हमें बिल्कुल उसी पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें इस बीच में सिलाई लगानी है। इस तरीके से हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से इस तरीके से हमें आराम से फैब्रिक को आगे लेके जाना है, ब्लाउज़ को। देख सकते हो आप, पाइपिंग बिल्कुल विदाउट डोरी की जैसी ही बन रही है। इस तरीके से हम फटाफट से पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से अच्छे से रख के आपको सेंटर पॉइंट में सिलाई लगानी है। ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है।
वीडियो अच्छी लगे और ब्लाउज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।